Oh shit! सॉरी सर, सॉरी सर। आइए सर, आइए। तुम्हारे पति तो है ना घर में? हाँ हाँ, वो घर पर ही हैं। विनोद, विनोद, कहाँ हो तुम? हाँ मेरे बॉस आए हैं, जल्दी से चेयर लगाना। ठीक है, अभी लगाता हूँ। हो गया। आइए सर, अंदर आइए। सर बैठिए आप। विनोद, विनोद, इधर आना। हाँ बोलो। तुम में अकल है या नहीं है? कोई काम अपने आप से भी कर लिया करो। जब कोई घर में आता है उसे पानी के लिए भी पूछना होता है। जाओ, जाकर पानी लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए सर पानी। Oh shit! सॉरी सर, सॉरी। एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता है क्या तुमसे? हाथों में जान नहीं है क्या? गिरा दिया ना बॉस के ऊपर पानी। गुस्सा तो बहुत आता है तुम पर, बस कंट्रोल कर लेती हूँ। मन तो कर रहा है। मिस्टी, ये क्या कर रही हो? इसमें इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरे हाथ से गिलास छूट गया और मेरे ऊपर पानी गिर गया। अब खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। सर आप बैठिए। मिस्टी, तुम्हारा नौकर कितना अच्छा है। गलती मेरी थी, फिर भी तुमने उसे कितना कुछ बोल दिया, लेकिन बंदे ने ना लौटकर जवाब नहीं दिया। वरना आज के टाइम में कौन सुनता है बिना गलती के किसी की। लेकिन मिस्टी, तुम्हारे पति कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? यही मेरे हस्बैंड है। क्या कहा तुमने? कौन है? हाँ सर, यही मेरे हस्बैंड है जिन्हें आप अभी नौकर बोल रहे थे। मिस्टी, ये कैसे हो गया? तुम तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। मैंने तुम्हें जब भी देखा ऑफिस में अपने हस्बैंड से कॉल पे बात करते हुए, तुम बहुत खुश होकर बात करती थी। अपने हस्बैंड की हमेशा तारीफ करती थी मुझसे, और तुम दोनों बहुत खुश रहते थे साथ में। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मिस्टी। आप ही बताइए, इनकी जॉब चली गई और कहीं मिल भी नहीं रही है। मिल नहीं रही है या ये करना नहीं चाहता। पहले मैं ऑफिस में पूरे दिन ऑफिस का काम करती थी और फिर शाम को घर आके घर का सारा काम करती थी, और इनकी जॉब जाने के बाद भी घर का सारा काम मैं ही करती थी। और ये पूरे दिन घर में आराम करता रहता था और बिना फालतू में मुझसे पैसे मांगता था। कभी 500 रुपए दे दो, कभी 2000 रुपए दे दो। बस थाली पड़ा हुआ घर में रोटियां तोड़ता था। और बस फिर मैंने नौकर को निकाल दिया और सारा काम करने के लिए इससे बोल दिया। अब कम से कम वो पैसे तो बचते हैं जो नौकर को जाते थे। अब जॉब नहीं करेगा, कम से कम घर का काम तो करेगा। अब आप ही बताइए सर, मैं जॉब करूं और ये घर में थाली पड़ा हुआ खाए तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? इसलिए मैंने ये फैसला लिया है, घर का काम ये करेगा और जॉब मैं करूंगी। अब आप ही बताइए सर, मैंने सही फैसला लिया है या नहीं? मिस्टी, मुझे 2000 रुपये दे दो। घर का राशन खत्म हो गया, घर का राशन लाना है। इतनी जल्दी फिर से राशन? अभी तो तुम लाए थे राशन। तुमसे बिना हद है। तुम्हें और कुछ काम तो है नहीं पूरे दिन, बस पैसे मांगते रहते हो। अभी मैं बॉस के साथ में बैठी हूँ, जाओ यहाँ से, बाद में दे दूंगी पैसे। मिस्टी, तुमने ना बिल्कुल सही फैसला लिया है, लेकिन आज एक फैसला ना मैंने भी लिया है। अच्छा, वो क्या सर? मिस्टी, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद ना घर पर आराम करूंगा, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद ना घर पर आराम नहीं करूंगा,
बल्कि दूसरी जगह जॉब करो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरी वाइफ भी जॉब करती, अब वो जॉब करेगी, मैं उसको घर में आराम करते हुए दिखाई दूंगा तो उसे अच्छा थोड़ी लगेगा। वो भी अपने नौकर को ना काम से हटा देगी, फिर सारा काम मुझसे ही करवाएगी। वो अपने ही घर में अपने पति को नौकर बना देगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये क्या कह रहे हैं आप? मिष्टी, मैं वही कह रहा हूँ जो आज मैंने देखा है और समझा है। और आज ना मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि अगर पत्नी कमाती है और पति नहीं कमाता ना, तो पत्नी पति को इज्जत देना बिल्कुल बंद कर देती है। यहाँ तक कि उसको अपने घर में नौकर ही बना देती है, वो भी बिना पैसों का। मिष्टी, जब पति कमाता है ना, तो वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए हर एक कोशिश करता है। लेकिन जब पत्नी कमाती है और पति नहीं कमाता हो, तो पत्नी ना उसको नीचा दिखाने के लिए हर एक कोशिश करती है। जब पति कमाता है ना, तो पति की सारी कमाई पर पत्नी का पूरा हक होता है, और पति हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह लाकर पत्नी के हाथों में दे देता है। लेकिन जब पत्नी कमाती है और पति नहीं कमाता, और पति अपनी पत्नी से 100 रुपये भी मांग लेना, तो पत्नी 100 रुपये भी 100 सवाल करके बड़ी मुश्किल से देती है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ चली गई वो बातें कि पति पत्नी का रिश्ता बैलगाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। जब दोनों पहिए एक साथ मिलकर चलते हैं ना, तभी घर चलता है। ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देकर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं ना, तभी घर चल पाता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर। मिष्टी, मैं जाते जाते ना तुमसे बस यही बात कहना चाहूँगा, जब तुम्हारा पति कमाता था, तुम घर पर रहती थी, तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, और आज तुम कमाती हो, तुम्हारा पति घर पर खाली रहता है, तो तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। और कोई आदमी भला घर का नौकर बनना पसंद करता है क्या? अरे नहीं लग रही होगी जो वो मजबूरी में, या फिर वो इंसान ना तुमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए वो घर का काम करने के लिए तैयार हो गया, वरना कोई इतना नहीं करता। मिष्टी, ठीक है, मैं चलता हूँ, सोचना जरूर एक बार इस बारे में। विनोद, सुनो, हाँ बोलो। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम मार्केट चल रहे हैं राशन और घर का कुछ सामान लाने के लिए। ठीक है। सुनो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब से तुम घर का काम नहीं करोगे। मैंने नौकर को बोल दिया है, वो कल से आ जाएगा काम पर, और तुम अपनी जॉब की कोशिश करते रहो, तुम्हें एक ना एक दिन जॉब ज़रूर मिल जाएगी, और नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं जॉब कर तो रही हूँ, उसी से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है विनोद, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं, तुम समझ गई, मेरे लिए यही बहुत है। मैं रेडी होकर आता हूँ। और हाँ, आज के जो गंदे बर्तन पड़े हैं ना, उनको तो साफ़ कर दूँ मैं? कोई ज़रूरत नहीं है, हम मार्केट से आके मिलजुल कर लेंगे, और वैसे भी कल से वो नौकर आ ही जाएगा। ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ।